कर आ गया हूँ इस सीरीज का पार्ट 5। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, आइस एम्परर फाइनली हुआ युहाओं को अपनी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन देने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद आइस एम्पायर कहती है मेरी स्पिरिट बोन बाकियों की स्पिरिट बीस्ट की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि यह तो अपनी शेप को भी बदल सकती है और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि तुम सबसे पहले मेरी स्पिरिट बोन को एब्जॉर्ब करोगे, जिससे कि तुम्हारी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जिसके बाद मैं अपनी स्पिरिट पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगी और इस तरह से तुम्हारे पास पहले ही मेरी स्पिरिट बोन होगी, जिससे कि तुम्हें मेरी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इधर इस चीज को सुनते ही हुआ युवाओं हैरान होते हुए मन में कहता है, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो आइस एम्परर अपनी बॉडी की भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो गई है और यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाया जा सकता है और आइस एम्परर वाकई में एक इम्प्रेसिव स्पिरिट बीस्ट है। इस तरफ आइस एम्परर कहती है, मैं इस बारे में पहले ही सोच चुकी हूँ, ये सोल बोन तुम्हारी बॉडी के चेस्ट साथ ही अटैच होगी, मतलब कि ये सोल बोन तो ऑल्सो तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच होगी, जो कि तुम्हारी चेस्ट को रिप्लेस कर देगी। लेकिन यह प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक और काफी लंबा होगा और अगर तुम इसे सह नहीं सके तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें अब डिसाइड करना ही होगा कि तुम अब क्या करना चाहते हो। इस बात पर हुआ युहाव कहता है, सिंपल है, मैं इसे सहूंगा और फिर चाहे कितना ही दर्द क्यों ना सहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ स्काई ड्रीम कहता है, बढ़िया, चलो और ज्यादा लेट नहीं करते हैं। और तभी आइस एम्परर कहती है, हुआ युहाव, क्या तुम तैयार हो? जिस पर हुआ युहाव कहता है, चलो शुरू करते हैं। और फिर आइस एम्परर अपनी पावर को यूज करते हुए कहती है, बहुत अच्छे, और मैं अपने एबिलिटी को यूज करूंगी तुम्हारे पेन को कम करने के लिए। और याद रखना, यदि अगर हम इसे एक बार शुरू कर दिया तो तुम्हें बेहोश नहीं होना चाहिए और तुम्हें हर हालत में कॉन्शियस रहना ही होगा। और जैसे ही सोल बोन एब्जॉर्ब करने का प्रोसीजर शुरू किया जाता है तो हम देखते हैं कि हुआ युहाव लगभग पूरा ही ग्रीन हो चुका होता है, क्योंकि आइस एम्परर में अपनी तेल को हुआ युवाओं के बैकबोन में घुसा दिया था, तो इससे हुआ युवाओं को काफी ज्यादा पेन होता है और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हुआ युवाओं इस चीज के लिए कितना ज्यादा तैयार था और यह पेन बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है जैसा इसने पहले कभी बर्दाश्त कर पाया हो। और इस दर्द में तो हुआ युवाओं की सोच के लिमिटेशंस को भी पार कर दिया होता है और इस तरह के दर्द को कोई भी इंसान सह नहीं सकता है। और इस दर्द में ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि मसल्स और स्केलेटन छलनी छलनी करके मसल दिया गया हो। और इसकी ये कंडीशन फिर भी अच्छी थी क्योंकि इसकी पूरी बॉडी को नम कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि आइस एम्परर ने अपनी टेल को इसकी पीठ में घुसा के इसे हवा में उठा लिया होता है। इधर हुआ युवाओं को इतने ज्यादा दर्द में देखकर स्काई ड्रीम को इसकी चिंता होने लगती है और यह आइस एम्परर से कहता है, आइस एम्परर, आखिर क्या तुम हुआ युवाओं के पेन को कम नहीं कर सकती हो? जिस पर आइस एम्परर कहती है, मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि यह लड़का किस मिट्टी का बना और क्या यह सच में इतने पेन को सह भी पाएगा। बस थोड़ा और इंतजार करो। और इस तरफ हुआ युवाओं को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये दर्द की वजह से काफी जोरों जोरों से चीख रहा होता है और उसे देखकर स्काई ड्रीम कहता है, इस बार हुए युवाओं काफी ज्यादा पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसलिए उसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस तरफ हुआ युवाओं इतने ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी यही कहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बस कंटिन्यू रखो, मैं इसे सहूंगा। और इस तरह स्काई ड्रीम की यह बात सुनकर मन में कहता है, इसने अभी तक अपने आप को संभाल के रखा है, लेकिन असली बैटल तो अब शुरू होने वाली है। और इस तरफ आइस एम्परर भी इस नजारे को देख के हैरान होते हुए मन में कहती है, इस छोटे से और कमजोर इंसान ने असल में इतनी ज्यादा एनर्जी को सह लिया है। और स्काई ड्रीम, तुम्हारी नजर सच में काफी अच्छी है जो तुमने इसे चूज किया। और फिर आइस एम्परर नेक्स्ट स्टेप को शुरू करने लगती है। हम स्काई ड्रीम को देखते हैं जो अनुराया लेते हुए कहता है, हे भगवान, ये प्रोसेस काफी ज्यादा थका देने वाला है और एक बार ही बस हमारा यहाँ का काम खत्म हो जाए, इसके बाद में सच में काफी लंबे समय तक सोने वाला हूँ। लेकिन यह लड़का भी मेहनत करने के काबिल है, क्यों आइस एम्परर, तुम्हें भी लगता है ना? आखिरकार हम दोनों साथ में हो ही गए और हमारा साथ में आना भाग्य में ही लिखा था, क्यों सही कहा ना आइस एम्परर? इस पर आइस एम्परर कहती है, स्काई ड्रीम, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम इस तरह की यूजलेस बातें दोबारा
और ज्यादा नहीं करोगे और मैं अभी के अभी अपनी पूरी पावर को हुआ युवाओं के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम पता नहीं डरते हुए कहता है, और वो कहता है मुझे माफ करना आइस एम्परर, मेरा तरीका ही गलत था और वही तुम्हारी तरीका सही था, ये सुनकर आइस एम्परर कहती है इसके बाद मैं टेक्निकली एक स्पिरिट रिंग बनने वाली हूँ और अब मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है क्या तुम खुद इसका रिजल्ट को नहीं देखना चाहोगी? इस पर आइस एम्पायर कहती है मैं साफ साफ पहले ही रिजल्ट को जानती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्काई ड्रीम वैसे तो तुम यूजलेस हो लेकिन तुमने एक ग्रेट होस्ट मास्टर को ढूंढा है। इधर इस चीज को सुनते ही स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होने लगता है और यह कहता है आज पहली बार आइस एम्परर में मेरी तारीफ की, इसलिए आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर आइस एम्परर कहती है लेकिन तुम अब भी निकम्मे हो, पर अब मैं हुआ युवाओं के माइंड में लौट कर जा रही हूँ और अब मैं बाकी का काम तुम्हारी ऊपर छोड़ती हूँ, जिसके लिए स्काई ड्रीम भी मान जाता है। और इस तरफ स्काई ड्रीम मन में कहता है सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह पॉसिबल भी होगा और इतना ज्यादा दर्द को सहने के बाद भी हुआ युवाओं अभी तक बेहोश नहीं हुआ, यह एक बहुत अच्छी बात है और इस बच्चे का फ्यूचर। और इसके आगे स्काई ड्रीम कुछ कह पाता तभी पानी के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकल के आता है। इधर हम देखते हैं कि अब हुआ युहाव आइस एम्परर की सोल बोन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करके बाहर आ गया होता है और यह कहता है आखिरकार यह कंप्लीट हो ही गया। और जब हुआ युहाव अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा होता है तो इसका कलर इसकी स्पिरिट रिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है और हुआ युहाव अपनी बॉडी को देख ही रहा होता है। तभी उसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगता है और तभी आसमान में से आइस एम्परर की पावर हुआ युवाओं के अंदर जाने लगती है और इतनी ज्यादा पावर की वजह से हुआ युवाओं को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। और इस दौरान जो आइस एम्परर ने इससे पहले सोल बोन दी थी वो अभी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और धीरे धीरे करके वो सारी एनर्जी हुआ युवाओं के अंदर जाने लगती है। इधर ऐसा होता देखकर स्काई ड्रीम मन में कहता है यह सच में काफी अद्भुत है और यह स्पिरिट बोन मेरे चाहने वालों आइस एम्परर की है और इस बच्चे को सच में दर्द को सहने की जरूरत है। और चलो चल के सभी को इसकी पावर दिखाते हैं जो अभी तक इसका मजाक उड़ाते थे। और तभी हम हुआ युवाओं के आसपास काफी सारे आइस के पीसेस को हवा में फ्लैट करते हुए देखते हैं और तभी अचानक से काफी तेजी से चारों तरफ से रेड एनर्जी इसकी तरफ आने लगता है और इसे आता देख स्काई ड्रीम काफी खुश होता है और यह कहता है कि अब ये बाहर आ रही है 4 लाख ईयर्स ओल्ड स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग और देखो तो इसके ऊपर 4 गोल्डन मार्किंग है। और फिर हम हुआ युहाओं की रेड कलर की स्पिरिट रिंग को देखते हैं जिसके ऊपर 4 गोल्डन मार्क्स होते हैं जो कि एक 4 लाख ईयर स्पिरिट बीस्ट की सोल रिंग होती है। और तभी स्काई ड्रीम हुआ युवाओं से कहता है हुआ युवाओं कैसा है यह सोल रिंग, और मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन कोई भी तुम्हें कमजोर के रूप में नहीं दिखेगा और कोई भी आज से हम दोनों को ही नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा और मेरी गाइडेंस में तुम आज तक की सबसे बेस्ट स्पिरिट मास्टर बनोगे। इधर हम हुआ युहाओं की बैक के ऊपर ग्रीन कलर में पैटर्न्स को बने हुए देखते हैं जो कि एक स्कॉर्पियन के शेप की होती है। और हम देखते हैं अब हुआ युहाओं के पास 2 स्पिरिट रिंग्स है जिसमें से पहली 10 लाख ईयर्स की स्पिरिट रिंग है जो कि ड्रीम का है और दूसरी 4 लाख ईयर्स ओल्ड स्पिरिट रिंग जो कि एम्परर बिंगड़ी का है। और फिर हम हुआ युहाओं को देखते हैं जो कि काफी इमोशनल हो रखा होता है और ये अपने आप को देखते हुए कहता है आखिरकार मैं सफल हो ही गया। इधर स्काई ड्रीम भी खुश होते हुए कहता है आखिरकार मेरी मेहनत का फल मिल ही गया। और वही हुआ युहाओं स्काई ड्रीम को देखते हुए हुआ युहाओं काफी इमोशनल हो जाता है तो वह स्काई ड्रीम से पूछता है तुम आप कैसा महसूस कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि वह युवाओं की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और यह कहता है मैं और पहले जैसा कमजोर और यूजलेस फील नहीं कर रहा हूँ। और इतना कह के हुआ युहाओं स्काई ड्रीम के गले लग के फूट फूट के रोने लगता है। तो दोस्तों वीडियो को वही तक रखते हैं। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट भर डालिए और हाँ 3000 लाइक्स करवा देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके।